हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 3.1 संख्याओं का खेल क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है वो 17 नंबर कहता है निम्न में प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा 100 तक दिया हुआ है। तो आपको हम बता दें कि ये देखिए ये जो है वो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है वो अगर आप लिखना चाहेंगे तो इनको जो है वो लिख सकते हैं। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दिया हुआ है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या निकालना है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक का जो है वो अभाज्य संख्या कौन कौन है वह इसमें दिया हुआ है। जैसे देखिए ये जो गोला बना हुआ वह सभी हमारा अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। आप इनको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसका जो है वह केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो आप पानी की एक तो स्वयं हो और एक जो है वह एक्स कटना चाहिए, वो जो है वह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए आप जो है वह हम इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन जो यानी कि कह रहा है भाई साहब, इसको हम हल करते हैं। कहता है निम्न में प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य के योग के रूप में जो है वह लिखना है। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला में जो है वह 32 है, यानी कि 32 है। पहला में जो है वह 32 है। तो देखिए इसको हम जो है वह दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में जब हम लिखेंगे तो देखिए ये 3 भी एक हमारा अभाज्य संख्या, और देखिए और यहाँ पे देखिए यानी कि हमारा 29 भी जो है एक अभाज्य संख्या है। दोनों को हम ऐड करेंगे यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 32 होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे 13 और प्लस 19। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 9 3 12 2 हासिल 1 2 1 3, यानी कि ये हमारा 32 यानी पूर्ण रहा है। तो ये जो है वो हम ये दोनों को ये 32 को हम इस दोनों यानी कि जो विषम अभाज्य संख्या के योगफल जो है वह दो विषम अभाज्य संख्या के योगफल, इसको हम ये ऐसे भी लिखेंगे तो पर भी हमारा सही होगा, इसको ऐसे भी लिखेंगे तो पर भी हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 40 है, क्या है वो 40 है। 40 है तो देखिए 40 को हम क्या लिखेंगे तो देखिए 17 एक अभाज्य संख्या और ये हमारा 23 अभाज्य संख्या, दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए 7 3 10 के 0 हासिल 1 2 3 1 4 क्या आ रहा है 40 आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 में देखिए ये हमारा 56 है। तो 56 है तो आप लोग जो है वह इसको सोच के जो है वह यानी कि बनाइएगा, तब जाके ये जो है वह यानी कि आप लोगों से बनेगा। तो आपको हम अभाज्य संख्या बता दिए 1 से 100 तक में। तो आप लोग जो है वह सभी को जोड़ जोड़ के देखिएगा कि जो है वह कौन कौन सा पूर्ण रहा है, तो तुरंत ही जो है वह आपसे बन जाएगा। 56 है तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 13 प्लस 43, या फिर इसको लिख सकते हैं 19 प्लस ये 37। देखिए ये दोनों को जोड़ेगा 3 3 6 4 1 5 9 6 15 16 6 3 4 1 5। देखिए इसको हम ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। 3 नंबर है, 4 नंबर देखिए 80 है। 80 है तो 80 को हम कैसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 37 प्लस ये 43, दोनों को जोड़ेंगे 4 7 3 10 के 0 4 3 7 1 8। ठीक है, और ये 5 में देखिए 100 है। 100 है तो 100 को हम लिखेंगे 47 प्लस 53, ये दोनों भाई साहब को जोड़ेंगे तब जाके ये 100 होगा। तो यही जो है वो देखिए दोनों हमारा विषम संख्या है और इसका योगफल ये 100 के बराबर है। तो वही न कर रहा है योग के रूप में लिखने के लिए, यही सब जो है इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इसका 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। 16 से छोटी कह रहा है, तो 16 से छोटी यहाँ पे हल लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। आपको हम बता दें कि अभाज्य संख्या पहले किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो एक और अपने आप से कटना चाहिए, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 3 जो है वह ये भाई साहब 1 से ही कटेगा और ये 3 से कटेगा। जैसे देखिए 5 जो है वह 1 से कटेगा और ये 5 से ही कटेगा। जैसे देखिए 2 जो है वह 1 से ही कटेगा और ये 2 से ही कटेगा, यानी कि 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 16 से छोटी का रहा है, तो 16 से छोटी हमारा हो जाएगा 2, जो कि 1 और जो है वह 2 ही से कटता है। ये जो है वह यानी कि 2 हो जाएगा। 3 5 7 11 और 13 के बाद होगा क्या होगा, तो 13 के बाद होगा 17 यानी 16 से छोटी का रहा है तो हम 17 को नहीं लेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे 16 से
छोटी 16 से छोटी सभी संयुक्त संख्या, सभी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या 16 से छोटी सभी संयुक्त संख्या। अब देखिए आप कहिएगा सर संयुक्त संख्या किसको कहते हैं, पहले ये समझा दीजिए। तो संयुक्त संख्या को ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का डिफिनीशन ये होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें जो है केवल 2 गुणनखंड हो, उसमें जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे देखिए 4 का जो है गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, यानी 2 से अधिक है, ये हमारा संयुक्त संख्या होगा। जैसे 6 में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो इसमें 4 गुणनखंड है, ये भी एक संयुक्त संख्या होगा। तो हमको 16 से छोटी कह रहा है, क्या होगा दोस्तों, ये होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12 और ये 14 और ये 16 होगा। ठीक है, 17 नहीं होगा, 18 होगा, लेकिन 16 से छोटी ही कह रहा है। ये सभी हमारा संयुक्त संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है क्या 1719 अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए अभाज्य संख्या का क्या डिफिनेशन होता है, अभाज्य संख्या को सिर्फ एक और ये स्वयं से कटना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए ये तो 1 से कटेगा ही, और देखिए स्वयं से भी ये कट जाएगा, और देखिए इसके अलावा और किसी से कटता है हम चेक कर लेंगे। अगर ये किसी से कटेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अगर किसी से नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या होगा। तो हम पहले 2 से देखेंगे। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है, इसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी रहेगा, तो वो 2 से नहीं कटेगा। तो देखिए ये जो है वो 9 है, तो देखिए 9 नहीं है, ये 2 से कटेगा, और सभी को जोड़ लेंगे और 3 से भाग देंगे, पूरी कट जाएगा, तो संख्या 3 से कटेगा। तो देखिए 9, 54, 16, 16, 17, 18, 19, ये भी 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा, ये जो है वो 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम होता है, इसके इकाई स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन 9 है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं, 7 से इसको हम भाग देकर देख लेते हैं कि ये जो है वह 7 से कटता है या फिर नहीं कटता है। तो हम देख लेते हैं ये जो है वह भाई साहब 7 से कटता है या फिर नहीं कटता है। ये 1729 है, तो हम 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, और ये जो है वो हमारा कितना आएगा, 3 1 3 2 32 आएगा, 7 चौके 28, 28 देखिए 4 9 7 7 49, देखिए ये जो है वह 49, यानी कि 7 से ये पूरी कट गया है। देखिए ये भाई साहब 1 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, और 1700। अब देखिए 7 से हम चेक कर लिए ना, आगे हम नहीं चेक करेंगे। ठीक है, 7 से हम चेक कर लिए, देख लिए ये कट रहा है, तो देखिए ये जो है वह 1 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है और किसी और संख्या से भी कटता है। तो ये जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि ये संयुक्त संख्या हम कहे तो भाज्य संख्या है। तो ये जो है वह इसका आंसर में क्या दीजिएगा, आंसर में इसको दीजिएगा ये जो है वह नहीं है, या फिर लिख दीजिएगा 1729 एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, और यही जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन सभी बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 20 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।